अहमद 18 साल का हो चुका था। आज वो पहली बार इमामत करवाने लगा तो अचानक से एक बहुत बड़ा खौफनाक सांप उसके वजूद के साथ आकर लिपट गया। ये काले रंग का सांप जब भी वो नमाज पढ़ता तो उसके सामने आकर बैठ जाता। अपनी आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहने की कोशिश करता था। वो लड़का बुरी तरह डर गया। उसके वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वो सांप लड़के को छोड़ने पर तैयार नहीं था, बल्कि उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को उस सांप की गिरफ्त से कैसे आजाद करवाए। वो नमाज को भी दरमियान में नहीं छोड़ना चाहता था। तभी एक अजीब वाकया पेश आया। वो सांप इंसानी आवाज में बोलने लगा और उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर अहमद के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग जैसे सन्न रह गए थे। आखिर वो सांप कौन था और वो क्यों अहमद के वजूद के साथ ठीक नमाज के दौरान आकर लिपट जाता था? वो सांप क्या चाहता था? उसका मकसद क्या था? वो क्या बताना चाहता था? ये जानने के लिए हमारी आज की पूरी वीडियो मुकम्मल जरूर देखें। अजमत साहब के घराने को इस पूरे इलाके में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उनका शुमार इलाके के इज्जतदार लोगों में होता था। वो इमाम थे। इसके साथ साथ वो एक जमींदार घराने से भी ताल्लुक रखते थे। गांव में उनकी बहुत सारी जमीनें थीं। उन्होंने अपने पैसे को सही तरीके से खर्च किया था। गांव के गरीब गुरबा लाचार यतीम बच्चों का वो ख्याल रखते, उन्हें खाना खिलाते और हर ईद पर उनके घर राशन भिजवाते। हर मुमकिन हद तक गांव के गरीब गुरबा लोगों का ख्याल रखते थे। उनके पड़ोस में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं था जो किसी रात भूखा सोया हो। सब लोग अजमत साहब को दुआएं देते नहीं थकते थे। अजमत साहब का एक ही बेटा था, अहमद, जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। अजमत साहब की दो बेटियां थीं जो अहमद से छोटी थीं। तीनों ही बच्चे जवान हो रहे थे। तीनों ही बहुत शरीफ थे। अहमद न कभी किसी की तरफ आंख उठाकर देखता, न ही वो कभी किसी गलत संगत में बैठा था और न ही उसने कभी गलत किस्म के लोगों के साथ दोस्ती की थी। वो ऐसे लोगों से दूर रहता था जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते थे या वो किसी भी गलत काम में शामिल होते हैं। अहमद जब भी अपने किसी दोस्त में कोई गलत बात देखता तो उसे टोकता, उसे समझाने की कोशिश करता। अगर तो उसका दोस्त अपनी हरकतों से बाज आ जाता तो अहमद उससे दोस्ती जारी रखता, वरना दूसरी सूरत में वो कभी पलट कर भी अपने उस दोस्त की तरफ नहीं देखता था। एक दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ गांव के चबूतरे पर खड़ा बातें कर रहा था जब उसका दोस्त कहने लगा, अरे वो देखो कितनी प्यारी लड़की है, उसके बाल कितने प्यारे हैं, रंग कितना गोरा है और आंखें आंखें देखो। अहमद ने बिना सोचे समझे उस लड़की की तरफ देखा तो वो गोया अपनी निगाहें झपकाना भूल गया था। लड़की बेशक बहुत प्यारी थी, जिसे देखकर अहमद का दिल भी धड़कना भूल गया था, मगर अगले ही पल उसने अपनी निगाहें झुका ली थीं। उसके जहन में अपने बाप की बात गूंजने लगी कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर मत देखना, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना। तुम्हारी अपनी भी बहनें हैं। आज जो कुछ तुम किसी की बहन के साथ करोगे, कल को वो तुम्हारी अपनी बहनों के साथ भी हो सकता है। इसके साथ अहमद के कानों में अपने उस्ताद की बात गूंजी, बेटा पहली नजर माफ होती है। अगर तुम पहली नजर किसी गैर महरम को देख लो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, मगर तुम जानबूझकर उसकी तरफ दोबारा निगाह मत डालना, वरना तुम्हारे दिल में चोर पैदा हो जाएगा। वो सब लड़के बार बार उस लड़की की तरफ देख रहे थे, उसके पीछे चलने लगे थे। वो लड़की भी उनको मतलब भरे अंदाज में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो लड़की लड़कों के पास आई, अहमद की तरफ देखकर कहने लगी, चलो आओ मेरे साथ, ये कमरा खाली है। मैं तुम्हें आज वो सब दूंगी जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो लड़की सब लड़कों को नजरअंदाज करके सिर्फ अहमद से मुखातिब थी। अहमद उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया था। वो लड़के अहमद की किस्मत पर जलन करने लगे, कहने लगे, यार आज तक हमें किसी लड़की ने ऐसी पेशकश नहीं की। तुम जल्दी से जाओ उसके साथ और फिर हमें आकर बताना कि तुमने उन मजेदार लम्हों को कैसे गुजारा है। अहमद उनकी बातों को सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। वो वहां से भागने लगा। लड़की उसके पीछे आ रही थी। अरे देखो, मेरी बात सुनो, कहां जा रहे हो तुम? मैं खुद तुम्हें अपने पास आने की दावत दे रही हूं। आज तक मैंने किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अहमद ने उसे बुरी तरह डांट दिया, कहने लगा,
तुम्हारी फूहड़पन देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम कैसी लड़की हो। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अहमद अपने घर आ गया था। वो वजू करके अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ने लगा। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की ने यूं गुनाह की दावत दी थी। उसका अपना दिल भी एक लम्हे के लिए गुनाह की तरफ झुकने लगा था, मगर फिर अल्लाह ने उस पर करम किया और वो उस लड़की से दूर भागने में कामयाब हो गया था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा जिसने उसे इस बुराई से निजात दी। तभी नमाज पढ़ने के बाद उसकी नजर अपने सामने पड़ी, जहां पर एक काले रंग का सांप उसी की तरफ देख रहा था। उस सांप की आंखों में अजीब से रंग थे, अजीब सा गुस्सा और कहर नजर आ रहा था। अहमद बुरी तरह घबरा गया। नमाज पढ़ने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। अपने नौकर से कहने लगा, मेरे कमरे में सांप है, वो सांप को खत्म कर दो, वरना वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नौकर ने पूरा कमरा छान मारा। उसके बाद पूरा घर देख लिया गया, मगर वो सांप किसी को भी नजर नहीं आया। जब ईशा का वक्त हुआ तो अहमद नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आकर जैसे ही बिस्तर पर लेटा तो उसे फिर से वही सांप नजर आया था। उस वक्त वो तस्बीह पढ़ने में मसरूफ था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। सांप के फुफकारने की आवाजें सुनकर उसकी आंखें खोलकर सांप की तरफ देखा। एक बार फिर से वो घबरा गया। उसने सोचा कि नौकर ने तो पूरा घर देख लिया, उसे ये सांप कहीं नजर नहीं आया, मगर ये सांप तो यहीं पे है, ये कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। अहमद ने फिर से नौकर को कमरे में बुलाया, मगर वो सांप अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। अहमद हैरान था कि सांप अचानक से कहां चला जाता है और कैसे वापस आ जाता है। तहज्जुद के वक्त भी अहमद के साथ यही वाकया पेश आया था। अब की बार तो वो सांप बिल्कुल नमाज की जगह के करीब आकर बैठ गया था। वो गौर से अहमद के चेहरे की तरफ देखने लगा था और वो फुफकारने लगा था। अहमद का वजूद कांपने लगा, उसे डर महसूस होने लगा, ये सोचकर कि अगर सांप ने उस पर हमला कर दिया तो उसका जी चाह रहा था वो नमाज छोड़कर उठ जाए, अपने कमरे से बाहर भाग जाए, मगर उसने खुद को मजबूत किए रखा। अपने दिल को समझाया कि नमाज के दौरान ये सांप उसे कुछ भी नहीं कह सकता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म न हो, कोई बुराई, कोई खतरनाक चीज उसे छूना तो दूर की बात है, उसकी तरफ आ ही नहीं सकते। नमाज पढ़ने के बाद जब उसने सलाम फेरा तो वो सांप वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन जब अहमद फिर से अपने दोस्तों में गया तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे कहने लगे कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम्हारी जगह पे हम लोग होते तो कभी भी लड़की को इनकार न करते। अहमद कहने लगा, मैं गुनहगार नहीं होना चाहता, ये सब करना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह हम सबको गुनाहों से महफूज रखे। वो लोग अब ताश खेलने की बात कर रहे थे। उन्होंने ताश के पत्ते अपने साथ रखे थे। जैसे ही वो लोग ताश खेलने लगे तो अहमद वहां से उठकर खड़ा हो गया। दोस्तों ने रोका तो कहने लगा, मैं तुम लोगों को कितनी बार मना कर चुका हूं कि ये जुआ मत लगाया करो, इस्लाम में जुआ हराम है, ये सब गुनाह है, मगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। आज के बाद मैं कभी भी तुम लोगों के पास नहीं आऊंगा। वो लोग अहमद को रोकते रहे, मगर अहमद वहां से उठकर मस्जिद की तरफ आ गया था, जहां पर उसके अब्बू इमामत करवा रहे थे। ईशा के बाद वो दोनों बाप बेटा घर आए तो रास्ते में अजमत साहब ने अहमद से कहा, बेटा अब तुम्हारे 18 साल होने में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब मेरी जगह पर इमामत के फराइज तुम अंजाम दोगे। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरी जिंदगी में ही वो सब सीख ले, वो सब काम करना शुरू कर दे जो मैं उसके हवाले से ख्वाब देखता हूं। अहमद ने अपने बाप को यकीन दिलाया, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अहमद हाफिज़े कुरान भी था। रोजाना वो कुरान पाक की तिलावत करता, मगर अब पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सी बेचैनी का एहसास होता था। वो महसूस करने लगा था कि अब इबादत में उसकी तवज्जो न होने के बराबर रह गई है। जैसे ही वो कोई नेक काम करने लगा तो उसे कोई न कोई गुनाह की तरफ बुलाने लगता, कभी किसी बुराई की दावत देने लगता, या फिर वो काले रंग का अजीब सा सांप उसके पास आ जाता तो उसके दिल से वो तवज्जो जैसे निकल जाती थी।
अहमद बहुत मुश्किल से खुद को नेक काम की तरफ लगाता। अहमद के वो दोस्त जिन्हें अहमद ने बदकार कहकर उनकी बुराइयों की वजह से नफरत का इजहार किया था, वो अब अहमद के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। एक दोस्त कहने लगा, क्यों न हम अहमद को किसी ऐसे काम में फंसा दें कि उसकी नेक नामी शोहरत बदनामी में बदल जाए। मैंने सुना है कि वो जल्द ही इमामत के फराइज अंजाम देने वाला है। इसके बाद से तो उसकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो जाएगा और हम लोगों को तो वो फिर बिल्कुल भी घास डालने की जहमत नहीं करेगा। हम ऐसा क्या करें कि हम उसे सबकी नजरों में मुजरिम साबित कर दें। तब एक दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि उसे हम किसी बहुत बड़े गुनाह के जुर्म में फंसा देते हैं। इसके बाद से तो गांव वाले उसे खुद ही पत्थर मार मार कर मार देंगे, बल्कि गांव वाले क्या उसका बाप खुद ही उसे जान से मार देगा, क्योंकि वो खुद एक बहुत नेक आदमी है। वो कभी भी ये बात गवारा नहीं करेगा कि उसका बेटा किसी गुनाह वाले काम में शामिल हो। सब दोस्त जोर जोर से ठहाके लगाने लगे और फिर वो अहमद के पास पहुंचे। अपने चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उदासी दिखाते हुए कहने लगे, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम अपने सारे गुनाहों से, गलतियों से तौबा कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पहले जैसे हो जाओ। हम दोबारा से तुम्हें अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। वादा करते हैं जो तुम कहोगे वही करेंगे। अहमद उनकी बात सुनकर खुश हो गया कि उसके दोस्तों ने उसकी दोस्ती की वजह से सारे बुरे कामों को छोड़ दिया है। अहमद उनके साथ चल पड़ा था, मगर वो दिल ही दिल में परेशान बैठा था। उसे कुछ खटक रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत है। उसके दोस्त जैसे नजर आ रहे हैं, वो वैसे नहीं हैं। यकीनन वो उसे भटका रहे हैं। अहमद ने जिंदगी में पहली बार अपने दिल की आवाज पर ध्यान देने के बजाय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिया था। अपने दोस्तों के साथ चल पड़ा था। उसके दोस्तों ने कहा कि आज वो सब एक साथ ही खाना खाएंगे। अहमद उनकी बात पर खामोशी से मान गया। कहने लगा, ईशा से पहले पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अब्बू सख्ती से मस्जिद में नमाज अदा करने का मुझे हुक्म देते हैं। अगर मैं वक्त पर मस्जिद न पहुंचा तो वो गुस्सा करेंगे। सब दोस्तों ने एक दूसरे को मतलब भरी निगाहों से देखा। कहने लगे, हाँ, हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है, बस तुम हमारे साथ एक बार चलो तो सही। वो लोग अहमद को अजमल के घर में लेकर आए थे। अजमल अपने घर में अकेला रहता था। उसके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी, मगर उसकी माँ भी दूसरे शहर में गई हुई थी। वो घर में अकेला था। तभी सब दोस्तों ने अजमल को अपने प्लान में शामिल किया था। अहमद को वहां पर आए हुए थोड़ी देर गुजरी थी जब कहने लगा, यार जल्दी से खाना लेकर आओ, उसके बाद मुझे नमाज के लिए जाना है, देर हो जाएगी। दोस्त कहने लगे, हाँ, हम अभी खाने का इंतजाम करके आते हैं। वो सभी दोस्त एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। फिर अहमद को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी जो बहुत खूबसूरत थी और जिसने बहुत बारीक और टाइट कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसका जिस्म दिख रहा था। उसे देखकर अहमद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसे अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया था। वो यकीनन उसे कोई गलत काम करवाने वाले थे या फिर उसे किसी गलत काम में फंसाने वाले थे। लड़की कहने लगी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ कितने अरसे से मैं इस वक्त की तलाश में थी कि कब मैं और तुम दोनों अकेले होंगे और इस वक्त को यादगार बनाएंगे। चलो आओ, तुम मेरे इस इंतजार को खत्म कर दो। अहमद उससे दूर खड़ा हो गया। कहने लगा, देखो मेरे करीब मत आओ, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं। मगर वो लड़की सारे फासले मिटाते हुए उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। अहमद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा वजूद जैसे कांपने लगा था। उसने एक झटके से लड़की को खुद से दूर किया और दरवाजे के पास भागते हुए आया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर बाहर से दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी। अब अहमद को सारी बात समझ में आ गई थी। यकीनन वो लोग उसे गुनहगार और मुजरिम साबित करने वाले थे। अहमद दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम लोग मुझे साजिश में नहीं फंसा सकते। दूसरी तरफ वो लड़की भी सारे फासले मिटाते हुए उसके पास आ रही थी। देखो मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त सब कुछ भूल जाओ। बस ये याद रखो कि तुम्हारे पास इस वक्त एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है। अहमद इस लड़की के बारे में अच्छे से जानता था।
वो गांव में गंदी औरत के नाम से जानी जाती थी। उसकी माँ का भी यही धंधा था। गांव में कोई भी उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। अहमद अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगा, या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे इस गुनाह से बचा ले। अहमद की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो शिद्दत से अपने रब को पुकार रहा था। तभी उसने देखा कि दरवाजा अचानक से खुल गया था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया, भागते हुए बाहर निकला और फिर वो उस घर में रुका नहीं था। उस घर से भागते हुए सीधा अपने घर आया और फिर सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा करने लगा, जिसने उसे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया था। उसे अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा था। उनसे नफरत का एहसास हो रहा था, जिन्होंने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। वो उसे भी अपने ही जैसा बनाना चाहते थे। अब अहमद ने फैसला कर लिया कि वो आज के बाद अपने दोस्तों की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगा। दूसरी तरफ उसके दोस्त भी हैरान थे कि दरवाजा बाहर से किसने खोला। वो आपस में लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे कि तुमने ही अहमद को यहां से निकलने में मदद की है, वरना आज हम उसे सारी दुनिया के सामने बदनाम कर देते। वो ये बात नहीं जानते थे कि ऊपर वाला जब किसी को इज्जत देने पर आता है तो उसके लिए हजारों रास्ते बना देता है। दोबारा अहमद ने अपने दोस्तों से कभी बात नहीं की। अब वो 18 साल का हो चुका था। उस दिन इमाम साहब घर आए तो बहुत खुश थे। कहने लगे, अब कल से तुम ही इमामत करवाओगे। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम घर में हम सब लोगों की इमामत करवाओ। हम सब तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस तरह से तुम्हारी झिझक भी खत्म हो जाएगी और जहां पर तुम गलती करोगे मैं तुम्हें समझा भी दूंगा। यह सुनकर अहमद भी बहुत खुश हुआ था। उसने भी बरसों से यह ख्वाब देखा था कि वह कब दूसरों की इमामत का फर्ज निभाएगा। उसके बाप ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर मैंने तुम्हें किसी भी गुनाह में शामिल देखा या तुम में कोई भी बुराई देखी, अगर झूठ, चोरी, चकारी, कोई भी ऐसा गुनाह तुमसे हुआ, तब मैं तुम्हें इमाम नहीं बनाऊंगा। पहले तो खुद में इमाम बनने वाले गुण पैदा करो। तब से अहमद ने खुद पर बहुत मेहनत की थी। कभी कोई नमाज छोड़ी नहीं थी और हर बुराई से, हर गुनाह से खुद को दूर रखा था। और आज वह दिन आ गया था कि बाप ने उसे इस लायक समझा था कि वह अब दूसरों को नमाज पढ़ा सके। अहमद बड़ी बेचैनी से ईशा की नमाज का इंतजार कर रहा था। आज इमाम साहब ने अपने एक शागिर्द को मस्जिद में इमामत कराने को कहा और खुद घर में अपने बेटे की इमामत में नमाज पढ़ने लगे। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके खानदान के बहुत सारे लोग इस वक्त घर में जमात के साथ मौजूद थे, जो उसकी एक एक हरकत पर एक एक नजर रखे हुए थे। अहमद डर रहा था, अगर गलती हो गई तो अब्बा जान सबके सामने डांट लेंगे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी और अपने आप को मजबूत बनाकर नमाज शुरू की। अभी उसे नमाज पढ़ाते हुए थोड़ी देर हुई थी जब उसे अपने आसपास एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अहमद ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह इस कदर हैरान रह गया। उसके सामने फिर से वही काला सांप आकर फन फैलाकर बैठ गया था और अपनी खतरनाक आंखों से अहमद को देखे जा रहा था। अहमद ने बड़ी मुश्किल से उस सांप से अपनी नजरें हटाईं और अपनी सारी तवज्जो इबादत पर लगाई। उसने फिर से नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। अब एक अजीब बात हुई थी। वह सांप अहमद के जिस्म के साथ लिपट गया था। अहमद का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उस सांप ने अहमद को पूरी तरह अपनी पकड़ में ले लिया और उस पर अपनी पकड़ को मजबूत करने लगा। अहमद अब आखिरी रकात पढ़ रहा था। उसका सांस रुकने लगा था। उसका जी चाह रहा था कि वह यहां से भाग जाए और मौत उसे अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। वह सांप फन फैलाकर ठीक उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा ला चुका था और उस पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा था। अहमद ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू रखा था, वरना उसका दिल चाह रहा था कि वह चीख चीख कर अपने नौकरों को कमरे में बुलाए और उस सांप को खुद से अलग करे। मगर वह नमाज की हालत में था। वह इस वक्त नमाज तोड़कर नमाज की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। बड़ी मुश्किल से उसने सजदा करके अपनी नमाज पूरी करनी शुरू की। जैसे जैसे वह आखिरी कलमा अदा कर रहा था, सांप की पकड़ और भी मजबूत हो रही थी। जैसे ही अहमद नमाज पढ़ चुका तो सांप ने एकदम एक चीख मारकर अहमद के जिस्म को छोड़ दिया और उसके सामने जाकर बैठ गया। अब वह सांप गुस्से से फुंकार रहा था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, जबकि अहमद का सांस तेजी से चल रहा था।
उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अपने दोनों हाथ उसने अपने दिल पर रखे हुए थे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। नमाज पूरी हो चुकी थी। अहमद का बाप भी उसके पास जाकर बैठ गया, उसे पानी पिलाया। बेटा, हिम्मत करो, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की। यह सांप तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। अब मैं इस सांप का बंदोबस्त करता हूं। इमाम साहब ने अपने नौकरों को बुलाने के लिए आवाज दी, तो तभी सामने का मंजर देखकर उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। नौकरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। इमाम साहब, मैं खुद यहां से जा रहा हूं। जिस काम के लिए मैं आया था वह काम तो मेरा पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहां पर रहने का अब मेरा कोई फायदा नहीं है। सांप को बोलता हुआ देखकर अहमद के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान परेशान रह गए थे। यह मंजर सब लोगों के लिए ही हैरान करने वाला था। आज तक कभी किसी ने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था। इमाम साहब कहने लगे, तुम कौन हो और हमारे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? सांप कहने लगा, मैं एक खबीस जिन्न हूं। मेरा शुमार शैतानों में होता है। मैं लोगों को अच्छे कामों से रोकता हूं, उनके दिल में बुराइयां पैदा करता हूं, उन्हें अल्लाह से दूर करता हूं, गुनाहों को खुशनुमा बनाकर उनके सामने पेश करता हूं। जब कोई मेरी बातों में आ जाता है, गुनाह के रास्ते पर चल पड़ता है, तो मुझे फिर बहुत बड़ा इनाम मिलता है। मेरी तरक्की की जाती है, मेरा ओहदा बढ़ जाता है और फिर मैं नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता हूं। जो लोग बहुत नेक होते हैं, मेरा मकसद उन्हीं लोगों को रास्ते से हटाना होता है। यह मुश्किल काम मुझे ही सौंपा जाता है। आपका बेटा भी बहुत नेक और नेक दिल है। बचपन से ही नेकियों को उसने अपना तरीका बना रखा है। मेरे आका इस लड़के के तरीके से बहुत परेशान थे। वह चाहते थे कि वह इस लड़के को भी गुनाह के रास्ते पर डाल सकें, मगर हम आज तक इसमें कामयाब नहीं हुए। हमने कितने ही गुनाहों में, साजिशों में, बुराइयों में इस लड़के को फंसाने की कोशिश की, मगर हर बार अल्लाह के करम से यह हमारी चाल से साफ बच निकला और हम अपना सा मुंह लेकर रह गए। सब लोग हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो मंजर वह देख रहे हैं, जो वह सुन रहे हैं, क्या वह सच है या उनका वहम है? सभी अपनी आंखें मलकर दोबारा उस सांप की तरफ देखने लगे थे और वह सांप गुस्से से अहमद को देख रहा था। ऐ लड़के, मैंने तुम्हें कितना रास्ते से भटकाने की कोशिश की। एक बार मैं लड़की की तरह तुम्हारे सामने आया, मगर तुमने दोबारा निगाह मुझ पर नहीं डाली। मैं फिर खुद तुम्हारे पास आया, तुम्हें गुनाह की दावत दी, तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहा, मगर तुमने मुझे धुतकार दिया, वहां से चले गए। मत पूछो मुझे कितना गुस्सा आया था। कितनी बार मैंने तुम्हारे दोस्तों के दिल में यह ख्याल पैदा किया कि वह तुम्हें बुराई में डालें। वह तुम्हें जुआ खेलने की तरफ बुलाते, तुम्हें गंदी गंदी फिल्में देखने की तरफ उकसाते, तुम्हारे सामने अपने मोबाइल में गाने लगा लेते, मगर तुम अपने कानों में उंगलियां डाल लेते। मैं समझता था कि अगर तुम फिल्में देखने के, गाने सुनने के आदी हो जाओ तो तुम्हें बुराई के रास्ते पर डालना आसान हो जाएगा। तभी मैं तुम्हारे दोस्तों के दिल में बार बार यह ख्याल पैदा करता कि वह तुम्हारे सामने अश्लील चीजें चलाएं, ताकि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा दिल कमजोर पड़े। जब किसी का ईमान कमजोर पड़ जाता है, जब उसके दिल में हल्की सी भी बुराई, हल्का सा भी गुनाह पैदा होता है, तब उसको पूरी तरह गुनाह के रास्ते पर लाना, उसके दिल को काला करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, मगर तुम हर बार हमारे वार से बच निकले। एक बार तो मैंने तुम्हारे दोस्तों के दिमाग में बहुत खतरनाक साजिश तैयार की। उन्होंने तुम्हें उस लड़की के साथ कमरे में बंद कर दिया और उस लड़की ने भी ऐसे कपड़े पहन रखे थे। वह लड़की भी इतनी हसीन थी कि उसे देखकर ईमानदार आदमी का ईमान डगमगा जाता। कोई भी उसे देखकर गुनाह पर तैयार हो जाता, मगर तुमने उस बंद कमरे में रहकर भी उस अकेलेपन का फायदा नहीं उठाया, बल्कि वहां से अल्लाह की मदद से बच निकले। मैं क्या बताऊं, मैंने कितने तुम पर वार किए कि तुम्हारे दिल से इबादत की खुशी खत्म कर सकूं। तुम्हारे सामने सांप के रूप में आता रहा। जब भी तुम इबादत करते तो मैं तुम्हें डराने की कोशिश करता कि तुम्हारे दिल से इबादत की खुशी खत्म हो जाए, तुम्हारे दिमाग में शक पैदा हो, तुम्हारे दिल में शक अपना घर कर जाए। मगर हर बार तुम अपने शकों को, अपने वहमों को दिलो दिमाग से निकालकर फिर से एकाग्रता से इबादत करने लगते। और आज तो मुझे पूरा यकीन था कि आज मैं तुमसे यह बुराई करवाने में कामयाब हो जाऊंगा। तुम आज नमाज को बीच में छोड़ दोगे तो तुम फिर कभी भी अपने बाप के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहोगे।
मगर तुमने आज भी मेरे सारे यकीन को तोड़ दिया। अगर तुम आज यह नमाज बीच में तोड़ देते तो तुम्हारा बाप कभी भी तुम्हें इमाम न बनाता। मैं तुम्हारे बाप को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैंने भी उसे बहुत बार अपनी साजिशों में फंसाया, मगर हर बार वह मेरी साजिश से बच निकला। तुम भी उसी के बेटे हो, तुम्हें भी अपने रास्ते पर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब की बार अहमद के चेहरे पर सुकून झलकने लगा था। वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तो फिर तुमने अपनी हार मान ली। अब तुम दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आओगे, मुझे भटकाने की कोशिश नहीं करोगे। तब वह सांप जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, मैंने कयामत तक अल्लाह से मोहलत मांग रखी है कि कयामत तक मैं उसके नेक बंदों को भटकाता रहूंगा, उन्हीं के दिल में बुराइयां गुनाह का ख्याल पैदा करता रहूंगा। कभी न कभी तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊंगा। मैं हर बार हर एक नए वार के साथ, हर एक नई चाल के साथ तुम्हारे सामने आऊंगा। जब तक तुम जिंदा हो मैं अपने वार तुम्हारे सामने नए अंदाज में लाता रहूंगा। कभी न कभी तो तुम मेरे जाल में फंसोगे। शैतान का वार बहुत असरदार होता है। तब इमाम साहब कहने लगे, ऐ शैतान, तुम कितने भी चालाक क्यों न हो, अगर अल्लाह की मदद बंदे के साथ शामिल हो तो तुम उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अल्लाह किसी को सीधे रास्ते पर चलाने का फैसला कर ले तो तुम्हारे जैसे कितने ही शैतान क्यों ना आ जाएं, वह बंदे को उस रास्ते से नहीं हटा सकते। शैतान जोर से चिल्लाने लगा था, कहने लगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं बार बार तुम लोगों के रास्ते में आऊंगा और बार बार अपना वार चलाऊंगा। यह कहकर वह सांप वहां से गायब हो चुका था। उसके जाने के बाद सभी लोग सजदे में गिर गए थे। अहमद रो रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे कामयाब किया था, उसे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दी। अहमद अल्लाह से ही दुआ कर रहा था कि हमेशा उसे नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अगले दिन अहमद ने मस्जिद में नमाज पढ़ानी शुरू कर दी थी। उसने इमामत के फर्ज भी निभाने शुरू कर दिए थे और अपने बाप के साथ मिलकर अपनी जमीनों के कारोबार को भी देखना शुरू कर दिया था। 18 साल का होते ही बाप ने उसका निकाह करने में देर नहीं की थी। कहने लगे, जब औलाद बालिग हो जाए तो उसका निकाह करना चाहिए। यही इस्लाम हमें हुक्म देता है। निकाह ईमान की पूर्ति करता है और इंसान को बहुत सारी बुराइयों से बचाकर रखता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह शैतान हमें हर मोड़ पर, हर हालत में बहकाने और अल्लाह की राह से भटकाने की कोशिश करता है। वह हमारे दिल में शक डालता है, बुराइयों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है और नेकी के रास्तों से रोकने के लिए हर चाल चलता है। लेकिन यह भी जाहिर हुआ कि अगर इंसान का ईमान मजबूत हो, अल्लाह पर भरोसा पक्का हो और वह अपनी नीयत में सच्चा हो तो शैतान की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वह कभी हार नहीं मानता और कयामत तक हमें गुमराह करने की कोशिश करता रहेगा। उसके वार कभी खत्म नहीं होंगे। वह हर बार एक नए रूप और नई चाल के साथ आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम हर पल चौकन्ना रहें, अपने ईमान को मजबूत रखें और अल्लाह की पनाह मांगते रहें। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से इबरत और सबक हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इस वाकया से बहुत बड़ी सबक हासिल होगा और वह अपने ईमान को बचाए रखने में कामयाब होंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।